हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 ये सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं, है ना। तो सभी चैप्टर फ्रेंड्स देखने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसी वीडियो में ना फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। नहीं तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पर देखेंगे ना, तो क्लास 6 मैथ का नाम से ना यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। और फ्रेंड्स सिर्फ क्लास 6 ही नहीं, अगर आपको 7 का 8 का किसी भी मैथ का या फिर हिंदी का इंग्लिश का किसी का भी देखना हो ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। ठीक है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर चैप्टर वाइज सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स 2.1 का पहला नंबर प्रश्न से यहाँ पर हल करेंगे। बोला गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर कि तीन प्राकृत संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। वैसे तो फ्रेंड्स हमने अलग से इसका वीडियो बनाया था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, है ना। ये सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आप चाहें तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं ना, उसमें जा करके सभी वीडियोज को देख सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो आवश्यकता होगी हम जरूर से बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है ना फ्रेंड, तो हम उसके बारे में पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, हम किसे कहते हैं, अपूर्ण संख्या के बारे में। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राकृत संख्या, जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण संख्या, है ना। पहले हम इन दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तब बहुत ही कम शब्द में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे ना कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका फिर हम जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक ना। अब पूर्ण संख्या लिखेंगे ना, जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, तो वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा, तो क्या यहाँ पर जो हमने शुरू में लिखा था गिनती की संख्या, तो इसको फ्रेंड्स हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये फ्रेंड्स ना गिनती की संख्या कहने का मतलब, गिनती क्या जीरो से शुरू होता है, कभी नहीं ना, एक से ना। तो एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से फ्रेंड्स इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक जाएगी। और जस्ट उसी प्रकार से ना जो जीरो से शुरू हो, जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे करके फ्रेंड्स अनंत तक जाए, वो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जस्ट यहाँ पर हमने पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या समझनी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जस्ट एक में एक से शुरू होगा, एक फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो से शुरू होगा, है ना। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हम पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना बुक में फ्रेंड्स आपके दिया गया है यहाँ पर, ये फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर था दिया हुआ शायद, ये फ्रेंड्स देखेंगे परवर्ती संख्या, ये यहाँ पर पूर्ववर्ती। तो यहाँ पर ना हम जस्ट यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। एक था हमारा फ्रेंड्स परवर्ती, ठीक ना, और एक है यहाँ पर पूर्ववर्ती। तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स परवर्ती, परवर्ती कहने का मतलब फ्रेंड्स एक स्टेप आगे, जैसे हम बोलेंगे एक, एक का परवर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे दो, दो का परवर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे तीन, हम कहेंगे 10 लिखे हुए हैं, इसका परवर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे 11। जस्ट इसमें ना एक आपको ऐड करते हुए चलना है ना। अच्छा, पूर्ववर्ती में हम बोलेंगे कि 10, तो आप कहेगा नहीं 9, एक और कम करेंगे तो 8, एक और कम करेंगे 7, 6। तो मतलब कहने का मतलब है ना पूर्ववर्ती, पूर्व कहने का मतलब एक पहले, तो एक माइनस करना है, परवर्ती यानी कि एक ऐड करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स प्राकृत, पूर्ण, परवर्ती, पूर्ववर्ती, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा तो प्रश्न में बोला गया था ना यहाँ पर कि 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या। तो फ्रेंड्स क्या हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया है, यहीं पर आंसर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीन प्राकृत ना, पहले एक जोड़ेंगे तो 9 के 10, 10, 10, आइए 10 कितना हो जाएगा हमारा 11, तो 11 पर क्या 3 शून्य लिख सकते हैं ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट इस प्रकार से लिख दिए एक आंसर। अच्छा, ये फ्रेंड्स सिर्फ एक ही आंसर हुआ है, लेकिन हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार बोला गया था, तीन प्राकृत, अभी एक प्राकृत है, अभी जस्ट 11,000 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 11,001 आएगा। 11,001 में फ्रेंड्स फिर से एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 11,002 आ जाएगा। तो बताएंगे क्या यहाँ तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, समझ पाए होंगे। अब अगला है ना फ्रेंड्स यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 एक से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखना है। अच्छा, पहले आने वाली ना, तो पहले कहने का मतलब एक माइनस करना है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 10,001 में से एक घटाएंगे तो पक्का पक्की 10,000 बचेगा ना। तो 10 लिखने के बाद यहाँ पर 3 शून्य देंगे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अब फिर इसमें से एक माइनस करेंगे, तो 10,000 में से फ्रेंड्स एक माइनस करेंगे तो 9,999 आएगा। 9,999 में फिर से एक माइनस करेंगे तो 9,900।
98 आएगा। तो बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड्स एक एक जोड़ते हुए चलेंगे, इसमें एक एक माइनस करते हुए चलेंगे। जस्ट यहाँ तक क्लियर है। तीसरा बोला गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभी हम जस्ट फ्रेंड्स पूर्ण संख्या बताएं, जीरो से शुरू होती है तो जीरो। बोला गया है अगला ना कि 32 और 53 के बीच ना कितना पूर्ण संख्या है। 32 और 53 के बीच कुछ भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम आपको दो तरीका इसका भी बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 32 से 53 था, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करेंगे 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53। जस्ट 53 तक बोला गया था ना, तो 32 से लेकर 53 तक ना, तो 32 को और 53 को फ्रेंड्स हटाइए। अब गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कहेंगे आंसर आ गया है 20। लेकिन फ्रेंड्स क्या हम इतना बड़ा बनाएंगे? मतलब कि तो छोटा सा संख्या था तो इस प्रकार से कर दिए, लेकिन अगर यही फ्रेंड्स बड़ा बड़ा अंक रहता तो क्या इस प्रकार से करेंगे? नहीं ना। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखेंगे 32 से 53 तक ना, तो ये फ्रेंड्स 53 और 32 को ना आपस में माइनस करेंगे। 53 में से 32 को तो माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 5 में से 3 जाएगा 2। तो यहाँ पर तो आंसर गलत आ गया है, आना तो 20 था लेकिन आ गया है 21। पता है क्यों आया है? क्योंकि फ्रेंड्स ना 32 से 53 के बीच बोला गया था, इसमें हम 53 और 32 दोनों ले लिए, तो फ्रेंड्स 2 बार यहाँ पर काउंट हो चुका है ना। तो जस्ट इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। जिसे 32 से शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर से गिनेंगे ना, तो 32 से लेकर के 53 के बीच वाला, तो बीच वाला संख्या तो ये 33 से लेकर के 52 तक है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 53 अब 32 को ना इसमें से 1 यहाँ पर माइनस किए हैं, तो यहाँ पर 20 आ गया है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आपको यहाँ पर जिस प्रकार से सुविधा होती है ऐसे करके गिनने में तो ऐसे बना लीजिए। हम तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम दोनों तरीका बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर में 20 आया है। पांचवा में बोला गया है कि निम्न में परवर्ती लिखिए। अच्छा, परवर्ती फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने आपको बता दिया था, एक जस्ट यहाँ पर माइनस करना था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। एक यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये फ्रेंड्स पांचवा नंबर का ए नंबर में दे करके लिखते हैं। एक माइनस करेंगे ना तो 24 40 700, 24 40 700 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ना परवर्ती था तो जस्ट एक ऐड करना है ना, तो 2 हो जाएगा। ये जस्ट हम नीचे वाला प्रश्न पढ़ा रहे थे, ये पूर्ववर्ती था। चलेंगे फिर बी नंबर में, यहाँ पर एक ऐड करेंगे ना तो 199 में एक ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा ना। तो ये 100 तो रहेगा ही, जस्ट यहाँ पर 200 भी रहेगा, कुछ इस प्रकार से। सी नंबर देखेंगे, यहाँ पर एक ऐड करेंगे ना तो 9 1 10 10 10 10 10 और 10 11 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो जस्ट फ्रेंड्स पीछे से यहाँ पर 5 जीरो, अब आगे में 11, 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से दे देंगे 5 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 45 67 और जीरो है तो एक जोड़ेगा तो एक लिख देंगे। क्या यहाँ तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर परवर्ती को जान लिया है। अब हमें पूर्ववर्ती यानी एक पूर्व यानी एक माइनस करना। 94 में से एक माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा, 93। यहाँ पर 10,000 है ना, तो 10,000 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,999। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ भी फ्रेंड्स एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम सी नंबर देकर के आंसर लिखते हैं 20 80 और 90 में से एक माइनस करेंगे तो 89। जस्ट फ्रेंड्स ये डी नंबर का आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा से फ्रेंड्स यहाँ पर विजुअल होगा। यहाँ पर डी नंबर में ना 76 54 और 321 है ना, तो लिखेंगे 76 54 320, क्योंकि एक यहाँ पर माइनस करके लिखना था, लिख दिए हैं, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। छठा नंबर प्रश्न पूरा यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, सातवां नंबर बोला गया है ना कि संख्याओं को निम्नांकित युग्मों के प्रत्येक युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या होगी और उसका बायां और स्थित होगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो ना सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम चर्चा किए थे, है ना। जैसे कि फ्रेंड्स ये संख्या रेखा है, तो ये फ्रेंड्स इसको हम छोड़ देते हैं, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स अलग से यहाँ पर समझाते हैं, है ना। देखेंगे जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेते हैं। थोड़ा सा पेन भी यहाँ पर नहीं चल रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या रेखा है ना, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर फ्रेंड्स जीरो दे देते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सही है।
जस्ट फ्रेंड्स इसके बाद क्या लिखा था, एक प्लस में 2 3 4 लिखा था, है ना। इधर -1 -2 -3। तो फ्रेंड्स जीरो के देखेंगे हमारे पास फ्रेंड्स ये दोनों हाथ है ना आपके सामने है, जस्ट इधर वाला ये क्या हो गया हमारा दायां हाथ है, ये इधर वाला बायां वाला। तो फ्रेंड्स जब बायां हाथ है ना तो क्या जीरो के इधर को हम लिख सकते हैं बायां पक्ष, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। जस्ट फ्रेंड्स जीरो के बाद इधर वाला को क्या लिख सकते हैं दायां पक्ष, आप कहें हाँ बिल्कुल। तो हम आपसे पूछें कि जीरो के बाद फ्रेंड्स जो 3 है ये यहाँ पर दायां और स्थित है कि बायां और, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि जीरो के बाद ना यहाँ पर है जो प्लस में है, मतलब कि इधर राइट साइड है। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि जीरो के इधर 3 दायां साइड है। हम बोलेंगे -3 कहाँ है, तो आप कहेंगे -3 बायां साइड है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि बायां क्या होता है दायां क्या होता है ना। अब फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके प्रश्न पर, उसके बाद यहाँ पर आपको सभी बातें समझ में आएगी। अच्छा ये फ्रेंड्स किसका साइन है, ये देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स बड़ा का है ना, कि जिस तरफ बड़ा रहता है उस तरफ मुंह खोल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखेंगे। ये फ्रेंड्स प्रश्न तो आपके सामने है। अब यहाँ पर पहला क्या है 530 और 503। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 530 और 503 हम यहाँ पर लिखते हैं। ए नंबर प्रश्न था 530 और 503। अब फ्रेंड्स पहले आप ही हमें खुद बताएंगे कि जब संख्या रेखा पर लिखेंगे तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6, तो पहले 530 आएगा कि पहले 503 आएगा। तो कहेंगे इसमें पूछना क्या, पहले 503 आएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके बाद ऐसे करते करते 530 आएगा। आप कहेंगे हाँ इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बताएंगे कि 503 इधर है और 530 इधर है, तो 530 है और 503 है, तो बायां और यहाँ पर कौन है 503 कि 530। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि 530 के जस्ट बायां और है 503। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें कि 530 के बाएं और हमारा यहाँ पर स्थित 503 है, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स सबसे पहले ना पहले ये वाला लिखेंगे। अच्छा पहले बड़ा इसमें कौन था, तो 530 ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से साइन दे देंगे बड़ा का, लिख देंगे इधर 503। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से साइन दे देंगे ना, फिर उसके बाद में लिखेंगे इसलिए 530 के बाईं ओर 503 है। और फ्रेंड्स हमने पूरा प्रयास किया है कि आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाएं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए बी नंबर देखेंगे, 370 और 307 है, 370 और 307 है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पहले 307 आएगा कि 370, आप कहेंगे बिल्कुल 307 आएगा, उसके बाद 70 आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा कौन हो जाएगा 330 और 307 में, तो आप कहेंगे कि बड़ा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 370 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुंह खोल देंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, अच्छा फ्रेंड्स 370 के यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ना आएगा 307, तो जस्ट इसके बाएं ओर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए 370 के बाईं ओर 307 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स ए नंबर बी नंबर हल हुआ है। अब हम यहाँ पर सी नंबर को भी जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे, है ना। सी नंबर में क्या है 9 8 7 6 5, यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं 9 8 7 6 5, फिर हमारा 5 6 7 8 9। जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना डी नंबर प्रश्न भी लिख लेते हैं 98 30 415, 98 30 415, और ये हमारा 100 2301, 100 2301, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक ना। अब देखेंगे बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से ना यहाँ पर ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर देखेंगे ना जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे बड़ा कौन है, तो फ्रेंड्स आप तो कहेंगे 98 से शुरू है तो बड़ा तो यही वाला होगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये तो फ्रेंड्स 56 है, तो 56 वाला जाहिर सी बात है छोटा होगा, तो 98 765, इसके तरफ इस प्रकार से मुँह खोल देंगे और 56 789 लिख देंगे, है ना। अब फ्रेंड्स कौन किसका बाईं ओर है देखेंगे ना, इधर साइड वाला फ्रेंड्स हमारा बड़ा है और इधर साइड वाला फ्रेंड्स हमारा छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जस्ट इसके बाईं ओर ये वाला संख्या आएगी, है ना। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसलिए 98 765 के बाईं ओर 56 789 है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डी नंबर देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स बड़ा कौन वाला संख्या है, तो फ्रेंड्स बड़ा यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना ये वाला 8 अंक का टोटल हो गया है। तो बड़ा तो फ्रेंड्स ये वाला है, तो जस्ट इस प्रकार से मुंह खोल देंगे, ठीक ना।
अच्छा, अब उसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ये वाला संख्या लिख दीजिएगा, इसलिए इसके बाईं ओर, और फिर जस्ट फ्रेंड्स ये वाला लिख दीजिएगा। यहाँ पर जगह कम है ना, इसलिए हम नहीं लिख रहे, नहीं तो हम लिख देते हैं। लिखेगा इसलिए, ये वाला संख्या उतारेंगे, लिखेंगे इतना के बाईं ओर जस्ट ये वाला संख्या है। क्लियर है? तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 नंबर भी हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पर। बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अच्छा, कल हमने फ्रेंड्स प्राकृत संख्या का डिफिनेशन आपको बताया था ना, कि जो यहाँ पर 1 से शुरू होता है, ये फ्रेंड्स देखेंगे जस्ट ये हमारे पास है अभी भी। देखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, अपूर्ण जो कि 0 से शुरू होता है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो फ्रेंड्स क्या ये गलत है कि सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पर जो 0 है ये फ्रेंड्स हमारा पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, ना कि प्राकृत। बोला गया 400 399 का पूर्ववर्ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 399 में से 1 घटाएंगे तो 398 आएगा। अब बोला गया है कि 400 तो प्रवर्ती है, तो ये फ्रेंड्स पूर्ववर्ती है तो नहीं, तो लिखेंगे सत्य। जस्ट अगला देखेंगे, बोला गया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बिल्कुल फ्रेंड्स शून्य यहाँ पर पूर्ण संख्या होगी, अभी जस्ट बताए हैं। बोला गया 600 जो संख्या है 599 का परवर्ती है, तो 599 में 1 जोड़ेंगे तो 600 आएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये सत्य है। परवर्ती पूर्ववर्ती समझ पा रहे हैं ना, परवर्ती में 1 ऐड करना है, अब पूर्ववर्ती में 1 यहाँ पर माइनस करना है। अगला बोला गया सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स जितना प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि प्राकृत 1 से शुरू होता है, अपूर्ण 0 से शुरू होता है, तो लिखेंगे सत्य। अगला है सभी, ये फ्रेंड्स ये तो हो गया है ना नंबर एफ में। बोला गया सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है, तो फ्रेंड्स ये असत्य हो जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, लेकिन जबकि प्राकृत संख्या ना यहाँ पर 1 से शुरू होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे ना, यहाँ पर जी नंबर बोला गया है 2 अंक की पूर्ण संख्या को पूर्ववर्ती 1 अंक का संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 2 अंक का पूर्ण संख्या, तो अच्छा पहले आप ही बताएंगे कि 2 अंक का फ्रेंड्स यहाँ पर हम पूर्ण संख्या एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं? तो 2 अंक का कोई भी पूर्ण संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 99 ले सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे तो चलिए 10 ही ले लेते हैं, 2 अंक की पूर्ण संख्या 10। अब बोला गया है कि क्या 1 अंक की पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है, जो हमें लेना है ना, तो पूर्ववर्ती मतलब 1 माइनस करना, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 9 आएगा। तो फ्रेंड्स बताएंगे यहाँ पर 9 तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 1 अंक कभी नहीं हो सकता। 1 अंक हमने तो यहाँ पर ले आए हैं, तो बोलेंगे कि यह सत्य कह रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 अंक की संख्या हो सकता है ना। अगला बोला गया है 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स 1 सबसे छोटी पूर्ण नहीं प्राकृत संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, तो लिखेंगे सत्य। अगला आई नंबर में बोला गया है ना प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है? 1 है ना। 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? तो 1 का पूर्ववर्ती यानी कि 1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। लेकिन बोला गया है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल फ्रेंड्स सही बोला गया, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। प्राकृत संख्या में 1 से छोटा तो होता नहीं है, 1 से तो शुरू ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही बोल रहा है कि गलती? तो फ्रेंड्स कहेंगे बिल्कुल सत्य बोल रहा है। अगला यहाँ पर जे नंबर में देखेंगे, बोला गया है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या फ्रेंड्स अगर हम ले लेते हैं 1, है ना, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 तो हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक ना। यही एग्जाम्पल से फ्रेंड्स हम आपको समझा रहे हैं, जो कि आई नंबर में बताए थे। तो देखेंगे यहाँ पर प्राकृत संख्या में बोला गया था कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये तो सही था। लेकिन जब पूर्ण संख्या में वही चीज़ अगर ले लें तो 1 का पूर्ववर्ती यहाँ पर करेंगे तो 0, जो कि पूर्ण संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है ना कि पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा असत्य कह रहा है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। के नंबर में बोला गया है ना कि पूर्ण संख्या 13 और संख्याओं 11 12 के बीच में स्थित है। जो पूर्ण संख्या 13 है 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखेंगे 11 और 12 के बीच में 13 आएगा नहीं ना। यही फ्रेंड्स बोलना चाहिए था इसको कि 14 और 15 के बीच में, ये फ्रेंड्स ये 12 और यहाँ पर 14 के बीच में 13 है, तब बिल्कुल सही होता। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, तो फ्रेंड्स ये तो असत्य हो जाएगा। क्या असत्य यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अगला एल नंबर बोला गया है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ लिखा हुआ है ना एल नंबर में कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 0 का फ्रेंड्स पूर्ववर्ती नहीं होता है, जो देखेंगे तो ये 0 है, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में तो नहीं आता हमारा, या तो 0 नहीं तो 1 2 3 4 आता है, लेकिन ये तो माइनस में आ गया है, तो 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सत्य बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य, है ना। चलिए एक लास्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया है प्रश्न हमारा एम नंबर कि 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 अंक की कोई भी संख्या हम ले लेंगे, है ना। अब बोला गया कि 2 अंक की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। तो फ्रेंड्स देखेंगे अगर 2 अंक की संख्या 99 हम ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है ना कि परिवर्ती यानी 1 ऐड करने पर कितना आ गया है? 100, यानी कि फ्रेंड्स 3 अंक आ गया है। लेकिन बोला गया है कि सदैव 2 ही अंक की एक संख्या होती है, लेकिन फ्रेंड्स एक संख्या तो है नहीं, है ना, 1 से तो ज़्यादा है।
तो क्या आसानी हो जाएगा कथन। तो आई होप फ्रेंड्स कि हम आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पाए होंगे, है ना। अब नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि हमने फ्रेंड्स आज यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर से यहाँ पर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।